जब 104 शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे एक एक रस्म आगे बढ़ रही थी। वही इशिका की आंखें ओम के चेहरे पर टिकी हुई थी, जिसे देख ओम धीरे से उसकी कानों में कहता है, बेबी बाद में आराम से देख लेना, अभी तो ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। ओम की बात सुन इशिका को खांसी आ गई और वह अपनी नज़र उससे हटाकर सामने देखने लगी। तभी पंडित जी ओम के दाएं हाथों में इशिका की दायां हाथ रख देते हैं और कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। वही ओम के हाथों की छुअन से इशिका सिहर उठती है, उसकी हाथ कांपने लगती है। अंडरस्कोर जिसे देख ओम उसके हाथों को कसकर अपने हाथों मर भर लेता है। ओम के ऐसा करते ही इशिका फिर से उससे देखने लगती है। पंडित जी कुछ देर बाद कन्यादान के लिए अर्जुन जी को बुलाते हैं, तो अर्जुन जी आ गया इशिका की हाथ हमेशा हमेशा के लिए ओम की हाथों में दे देते हैं। इस वक्त उनके आंखों में आंसू थे। ये वही पल था जिनका उन्हें वर्षों से इंतजार था। उनकी पसंद ओम पहले से ही था। उन्हें पता था ओम का प्यार इशिका को और उसके दिल को जीत ही लेगा। ये वही दूल्हा था जिसे उन्होंने खुद अपने बेटी की जीवनसाथी के रूप में चुना था। आज उनका वादा पूरा हुआ था। अपने दोस्त ईशान और अपना प्यार सीखा से किए वादे को उन्होंने पूरा कर दिया था। उन्होंने वादा किया था इशिका को कभी एक आंच तक नहीं आने देंगे, पर वह ये वादा निभा नहीं पाए थे। इसका दुख उनको खाए जाता था, पर आज वह रिलैक्स हो गए थे। उनको पता था इस बार ओम इशिका पर एक आंच तक नहीं आने देगा, क्योंकि इस बार ओम ने बस अपने प्यार को अपनाया था। अंडस को अपने प्यार से लड़कर उसे अपने नाम किया था, एक नई शुरुआत किया था। उसने ये वादा किया था अर्जुन जी से कि इस बार ओम के लिए उसकी जिंदगी इशिका पर शुरू इशिका पर खत्म थी। हर एक मुश्किल में वह इशिका की ढाल बन खड़ा रहेगा, इशिका को हमेशा हमेशा अपने सारे उसूलों से ऊपर रखेगा। कोई गलतफहमी आए ये नौबत ही नहीं आने देगा। इतना प्यार देगा कि इशिका सब पुरानी बातें भूल जाए। वह इशिका के लिए बस ओम होगा। अंडस्को इशिका का ओम। कन्यादान संपन्न हुई तो अर्जुन जी इशिका और ओम को आशीर्वाद देते हुए उठ गए। तभी प्रिशा रोहन से खुद को छुरा कर आगे आई और ओम इशिका की गठबंधन करते हुए धीरे से बोली, मेरी गलतियों को हो सके तो भुला देना और बीती यादों को भी। दुआ करती हूँ कि तुम दोनों अब सब भूलकर बहुत खुश रहो, हमेशा हमेशा साथ रहो। ये बोलकर प्रिशा बहुत कसकर उन दोनों के गठबंधन कर देती है। फिर शुरू हुई फेरों की रस्म। पहले के 3 फेरों में इशिका को आगे रहना था। इशिका और ओम दोनों खड़े हो गए, वही इशिका ओम के आगे थी। पहला फेरा शुरू हुआ तो ओम भी इशिका को देखते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया। हर एक फेरों के साथ दोनों का रिश्ता मजबूत होती जा रही थी और दोनों करीब आते जा रहे थे। दोनों की हर कदम एक दूसरे के जीवन की ओर बढ़ रहे थे। तीनों फेरे संपन्न हुई। इशिका खामोश थी, अंडस्को या शायद कुछ सोच रही थी। चौथा फेरा शुरू हुई तो ओम आगे नहीं आया। ये देख सभी ओम को सवालिया नजरों से देखने लगे। तभी ओम ने इशिका की एक हाथ को थामकर अपने गले के पीछे कर लिया और उसे गोद में उठा लिया। ओम की इस हरकत से जहां सबके होंठों पर मुस्कान आ गई, वहीं इशिका की चेहरे पर शोक। चौथा फेरे शुरू होते ही ओम इशिका को देखते हुए कहता है, सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत कर रहे हैं। अंडस्को इसमें बस मैं और तुम होंगे। अंडस्को कोई तीसरे की हम दोनों के बीच जगह कभी नहीं आएगी। पांचवा फेरा अंडस्को, आज से मेरे लिए तुम मेरा रब हो। अंडस्को तुम मेरी जिंदगी की शुरुआत और तुम ही खत्म हो। छठवीं फेरा अंडस्को, तुम्हारी खुशी के लिए सारी हदें पार कर दूंगा और तुम कहोगी तो अपनी हदें भी कभी नहीं तोड़ूंगा। तुम्हारे मर्जी के बिना आज से ओमकार दीवान कुछ नहीं करेगा। सातवीं फेरा अंडस्को, आज से तुम मेरे और मेरे घर की सम्मान हो। तुम पर कोई आंच कभी नहीं आने दूंगा। तुम मेरे जिंदगी की पहली लड़की हो और आखिरी भी तुम ही रहोगी। तुम्हारी जगह कभी कोई नहीं ले सकता, ना मैं कभी लेने दूंगा। मेरी सांसें अब तुम्हारी सांसों से चलेगी। आज से ओमकार दीवान इशिका ओमकार दीवान को खुद को सौंप रहा है हमेशा के लिए। फेरा संपन्न हुई। अंडस्को, वही इशिका ओम की बचने सुन हैरान सी उसे देखे जा रही थी। ओम के चेहरे से और उसके कहने के अंदाज से ये कहीं भी नहीं लग रहा था अंडस्को कि ये सारी वादे झूठे हैं। इशिका को पता था ओम अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। फेरों के बाद पंडित जी दोनों को बैठने को कहते हैं। फिर सिंदूर ओम के हाथों में देकर बोलने हैं, कन्या की मांग भरे। पंडित जी की बात सुन ओम सिंदूर लेकर इशिका की मांग भरने जाता है तो इशिका अपनी नजरें उठा ओम को देख कहती है, मैं अभी तक पुरानी यादों को भुला नहीं पाई। मुझे पता भी नहीं कि मैं वह सब भूल पाऊंगी कि नहीं। इशिका की बातें सुन ओम एक स्माइल के साथ उससे कहता है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। बस इतना साहस चाहिए कि मैं तुम्हें अपना कह सकूं और खुद के नाम के सिंदूर तुम्हारे मांग में भर सकूं। वह हर एक वादा निभा सकूं जो फेरों के समय मैंने लिया था। तुम एक मौका दो अंडस्को, मैं बस अपने प्यार को तुम पर लूटना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा कि तुम मुझसे दोबारा प्यार करो। इतना प्यार करूंगा कि तुम सब भूल जाओगी। इतना कहते हुए ओम ने धीरे से इशिका की सुनी मांग को लाल सिंदूर से भर दिया। ओम के ऐसा करते ही इशिका जो उसे नम आंखों से देख रही थी, अंडस्को उसने आंखें बंद कर ली, जिससे उसकी आंखों के नमी आंसू बन उसके गालों पर लुढ़क गए और उसके नाक में भी थोड़ा सा सिंदूर आ गिरा। जब 106 हाँ करती हूँ मैं ओम से प्यार।
ओम के सिंदूर पहनाते ही इशिका की आंखें बंद हो गई। आंखें बंद होते ही उसकी आंखों की नमी आंसू बन गालों पर लुढ़क आए। वही इशिका के आंखों में आंसू देख ओम धीरे से उसकी गालों पर से आंसुओं को पोंछते हुए बोला, ये आंसू आज के लिए जितना है बहा लो, कल से तुम्हारी आंखों में नमी तक मुझे नहीं चाहिए। ये कहकर वह मंगलसूत्र लेता और इशिका की गले में पहना देता है। इशिका एक बार फिर आंखें खोले उसे देखे जा रही थी। तभी पंडित जी की आवाज आई, शादी संपन्न हुई। अब आप दोनों जाकर बड़ों की आशीर्वाद ले लीजिए। पंडित जी की बात सुन इशिका की हाथों को थामे हुए ओम खड़ा हुआ और आगे बढ़ गया। एक एक कर उन्होंने सबसे आशीर्वाद ली। वही जीत माहिरा ने भी आशीर्वाद ले लिया। ओम इशिका सबसे आशीर्वाद लेने के बाद जैसे ही मुड़े उनकी नज़र सामने प्रिशा और रोहन खड़े थे। वह भी शादी के जोड़े में। उनको देख दोनों शोक में थे, क्योंकि इशिका को नहीं लगा था कि प्रिशा रोहन से शादी कर लेगी। वही ओम को पता था कल प्रिशा यहाँ से सब छोड़कर जा चुकी थी। दूसरी तरफ रोहन और प्रिशा जैसे ही सबको खुद की तरफ देखते हुए देखते हैं तो बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। प्रिशा के रूम में अंडस को प्रिशा रूम में आते ही डोर को क्लोज कर वही बैठ जाती है। उसे कल से लेकर आज तक की सारी बातें याद आ रही थी। कल जब वह एयरपोर्ट जा रही थी, बीच रास्ते ही उसकी कार के आगे एक कार आ जाती है। व्हाट द हेल, अब कौन आ गया सामने, ये कहकर प्रिशा हॉर्न बजाने लगी, लेकिन सामने की कार में से कोई ना ही बाहर आया और ना ही कार को सामने से हटाया। ये देख वह गुस्से में कार से बाहर आ गई और सामने की कार में जा उसकी डोर को नॉक करने लगी। प्रिशा ने बहुत बार नॉक कर लिया पर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। ये देख प्रिशा परेशान सी डोर पर एक लात मारकर बोली, क्या हरकतें हैं ये, अरे इतना ही शौक है रास्ते पर कार खड़ी करने का तो कहीं और जा करो यार, मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो। ये कहकर वह गुस्से से कार को घूरने लगी। तभी अचानक से कार का डोर खुला और कोई उसे झटके से अंदर खींच लेता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि प्रिशा कुछ रिएक्ट ही ना कर पाई। फिर जैसे ही उसे समझ आई कि अभी अभी क्या हुआ है, वह तुरंत सामने देख चिल्लाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है मी। आगे के शब्द उसके गले में ही रह गए और वह आंखें बड़ी कर सामने बैठा इंसान को देखने लगी। धीरे धीरे उसका चेहरा डर के मारे पीला होती जा रही थी। फिर वह थोड़ा पीछे सड़कते हुए अपनी कांपती आवाज में बोली, रोहन तुम। हाँ, ये रोहन था जो उसे कार के अंदर खींचा था और फिर उसे बुरी तरह घूरे जा रहा था। हाँ, मैं क्यों किसी और के इंतजार में थी। रोहन एक शब्द चबाते हुए कहता है, जिससे प्रिशा और डर कर पीछे हो विंडो से सट कर बैठ जाती है। प्रिशा को खुद से इतना डरते देख रोहन के दिल में बहुत दर्द होते हैं, पर उसके होंठों पर एक डेविल स्माइल। वह स्माइल करते हुए कहता है, गुड, ऐसे ही डरती रहो, तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम मुझसे डर कर रहो। आई लाइक इट। ये बोल रोहन थोड़ी सी प्रिशा के करीब जा उसकी आंखों में झांक कर देखता है। रोहन के ऐसा करते ही प्रिशा उसके सीने में हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए कहती है, रोहन तुम ये क्या कर रहे हो, मेरी फ्लाइट है अंडस को, मुझे लेट हो रही है, प्लीज जाने दो मुझे। ये कहकर प्रिशा मुंह फेर लेती है। वही प्रिशा की जाने के बाद सुन रोहन की भौहें तन जाती है और उसकी माथे की नशे गुस्से से दिखने लगते हैं। वह बिल्कुल भी खुश नहीं था ये सुन कि प्रिशा जा रही है और फिर प्रिशा का यूं मुंह फेरना उसके दिल में खंजर चलाने की काम कर गए थी। बहुत मुश्किल से रोहन खुद के गुस्से को संभाल कर प्रिशा से बहुत ही नॉर्मली कहता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो, अभी इसी वक्त मेरे साथ होटल वापस जा रही थी। रोहन की बातों में एक ऑर्डर था, जिसे सुन प्रिशा भी हिम्मत कर बोलती है, नहीं मैं होटल नहीं जाना चाहती, मुझे ओम और दी की जिंदगी से दूर रहना है और अब ये मत पूछना क्यों। उद्धरण चिन्ह, अच्छा दूर जाना चाहती हो, ऐसे कैसे तुम जा सकती हो, सबकी जिंदगी में भूचाल मचा कर भाग रही हो। तुम जानती भी हो अगर कल तुम नहीं मिली तो घरवाले तुम्हें ढूंढने में ही पूरा वक्त बिता देंगे और ये शादी रुक जाएगी। रोहन प्रिशा को देखते हुए कहते कहते रुक जाता है, फिर कुछ सोचकर आगे कहता है, और ये तो मैं भूल ही गया था कि ये सब तुम जानबूझ के कर रही हो ताकि बिना कोई सवाल की शादी रुक जाए, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि इस बार ओम भाई नहीं रुकने वाले और न ही किसी की बहकावे में आने वाले हैं, तो शादी रोकने का बेस्ट प्लान यही था ना मिस प्रिशा मेहरा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, तुम्हें पता भी है और मैं क्यों चाहूंगी कि ये शादी रुक जाए, जबकि मैं खुद चाहती हूँ ये शादी हो। प्रिशा रोहन की बातें सुन गुस्से से कहती है, ओ रियली मिस प्रिशा, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्यों रोकना चाहती हो। रोहन प्रिशा को देख टोंट मारते हुए बोलता है और फिर उसके बिल्कुल करीब आ उसकी गालों को अपने हाथों में ले दबाते हुए एक एक शब्द चबाकर कहता है, क्योंकि तुम आज भी मेरे भाई से प्यार करती हो, क्योंकि तुमने कभी ये चाहा ही नहीं कि ओम भाई इशिका से शादी करे। सुन लिया सच्चाई। रोहन की ये बोलने पर प्रिशा उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर देती है और फिर चीख कर कहती है, हाँ करती हूँ मैं ओमकार से प्यार, और ये जितना सच है उतना ये भी सच है। अंडस्को मैं चाहती हूँ कि इशिका दी से ओम की शादी हो जाए, क्योंकि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये बात मुझे अच्छे से समझ आ चुकी है अंडस्को कि दो प्यार करने वालों के बीच नहीं जाया जाता है।
108 विदाई। प्रिशा एक सांस में ही सब बोल गई, ये देखे। बिना ही की सामने बैठा राक्षस उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा है। प्रिशा के मुंह से ये सुन कि वह अभी भी ओम से प्यार करती है। रोहन गुस्से में उसे अपने पास खींच उसकी होंठों पर पेशेनेटली किस करने लगा। वही प्रिशा उसकी बाहों में बस छटपटाते हुए रह गई। रोहन लगातार प्रिशा की होंठों को काट रहा था, जिससे प्रिशा को बेहद दर्द हो रही थी। कुछ देर बाद जब प्रिशा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी अंडस तो वह रोहन की चेस्ट पर मारने लगी, लेकिन रोहन के सर पर गुस्सा सवार था। वह बिना उसकी परवाह किए किस किए जा रहा था। कुछ 15 मिनट बाद रोहन को एहसास हुआ कि प्रिशा कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है। ये देख उसने प्रिशा की होंठों को छोड़ दिया। रोहन के छोड़ते ही प्रिशा उसकी बाहों में गिर गई। वह बेहोश हो चुकी थी। ये देख रोहन उसके चेहरे को गौर से देखने लगा। ये वही चेहरा था जिसके बिना वह जीना सोच भी नहीं सकता था कभी। इसी लड़की ने उसके दिलो दिमाग को पागल कर रखा है। हाँ, उसने चुन लिया था अपने चाहत और इश्क में से इश्क को। हाँ, हुई थी इशिका की सादगी से प्यार। बेचैन कर दिया था इशिका की मासूमियत ने उसे, पर प्यार जीना प्रिशा से सीखा था उसने। प्यार की स्पर्श प्रिशा की एहसास है उसके लिए। प्यार की तरफ प्रिशा के दूर जाने पे हुआ था उसे। रोहन धीरे से प्रिशा को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर कार लेकर निकल जाता है वहां से। अगले दिन जब प्रिशा की आंखें खुली, सबसे पहले उसकी नज़र कमरे में गई। खुद को अनजान कमरे में देख वह डर गई, लेकिन तभी उसे रात की बातें याद आ गई, जिसे याद कर उसके आंखों में आंसू आ गई। हाँ, उसने कहा था कि उसे अभी भी ओम से प्यार है, पर यह झूठ था। सच तो ये था, ओम से कभी उसे प्यार था ही नहीं। ओम बस पसंद था। प्यार तो उसे अब रोहन से हुई थी, पर वह रोहन की जिंदगी में रह के उसकी जिंदगी तबाह करना नहीं चाहती थी। उसे पता थी रोहन शायद उसे कभी माफ नहीं करेगा। यही सब सोच प्रिशा वहां से उठकर जाने की कोशिश करने लगी। उसे तो पता भी नहीं थी कि ये दिन नहीं शाम को चुकी है। इन सब में उसकी नज़र खुद के कपड़ों पर नहीं गई एक बार भी। वह जब बेड से उठकर डोर की तरफ जाने लगी, उसकी नज़र साइड की शीशे पर जा जम सी गई। ब्राउन कलर की शादी की जोड़े में पूरे श्रृंगार के साथ वह बला की खूबसूरत लग रही थी। उसके माथे पर सिंदूर चमक रही थी, गले में मंगलसूत्र थी। ये देख प्रिशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे कुछ भी याद नहीं आ रही थी ये सब कब हुआ। तभी पीछे से रोहन की आवाज आई, वेलकम टू हेल मिसेस धनराजगीर। रोहन की आवाज सुन प्रिशा पीछे मुड़ उसे देखती है। फिर जैसे ही उसे रोहन की कही गई बात याद आती है, वह खाली आंखों से उसे देखने लगती है। रोहन की आंखों में भी कोई इमोशन नहीं थे। वह धीरे धीरे चलते हुए प्रिशा के करीब आ गया। प्रिशा अभी भी अपने जगह स्टैचू की तरह खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रही थी कुछ भी। अब देखो कैसे मैं तुम्हारी जिंदगी को जहनुम बनाता हूँ। तुमने जैसे भाई और इशिका के रिश्ते में जहर घोला था, ठीक वैसे ही हमारे रिश्ते में कभी भी मिठास नहीं होंगी। जैसे पति होते हुए भी इशिका अकेली थी, तुम भी रहोगी। जैसे किसी की घर की इज्जत होते हुए भी वह रखेल बनी थी, तुम्हें वह तो नहीं बनाऊंगा अंडस को, लेकिन उससे भी बदतर हाल होगा तुम्हारा। प्यार नाम की चीज तुम्हारे जिंदगी में कभी नहीं आएगा। बस तड़पती रह जाओगी अंडस को, पर पति का साथ कभी नहीं होगा। तुम मेरी बीवी तो हो, पर बीवी का हक तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तुमने आज तक रोहन को देखा है, अब दी रोहन धनराजगीर को देखोगी, जो बेहद क्रूर है अंडस को, जिसके पास दिल नहीं है। तुमने रोहन धनराजगीर की सबसे कीमती रिश्ते को चोट पहुंचाया है। उसके भाई ओम को अंडस को, ओम में रोहन की जान बसता है। अब भुगतो। रोहन दांत पीसते हुए धीरे मगर कठोर आवाज में कहता है, जिसे सुन प्रिशा की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह लड़खड़ाती आवाज में पूछती है, ये शादी कब हुआ? मैं नहीं मानती इस शादी को। मिसेस धनराजगीर, अब मानने ना मानने से कुछ नहीं हो सकता, शादी तो हो चुकी है। रोहन एक डेविल स्माइल के साथ ये सब कहता है और फिर उसकी हाथों को थामकर उसे लेकर होटल से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वह लोग उसी होटल के सामने थे जहां शादी हो रही थी। पूरी रास्ते प्रिशा ने एक शब्द तक नहीं कहा था। वह अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था रोहन ने जो भी किया क्यों किया। शायद कहीं ना कहीं उसे पता था रोहन ये सब कर सकता है, वह गलत भी तो नहीं था। प्रेजेंट यही सब सोचते हुए प्रिशा रोए जा रही थी। तभी किसी ने आकर रूम की डोर नॉक की। डोर नॉक की आवाज सुन प्रिशा खुद की आंसुओं को पोंछते हुए बेड से उठी और डोर खोलने चली गई। डोर खोलते ही उसके सामने मीना जी थी। मीना जी रोहन के माँ। उन्होंने प्रिशा को देख उसकी हाथों को थामकर प्यार से उसे अपने साथ नीचे ले आए। वही नीचे विदाई की तैयारी शुरू हो चुकी थी। अर्जुन जी की आंखें नम थी। आज उनके दोनों बेटी हमेशा के लिए उसने दूर जा रही थी, पर वह खुश थी क्योंकि उनको पता था ओम और रोहन बहुत अच्छा लड़का है। पहले इशिका की विदाई हुई। इशिका सीधे यहाँ से मुंबई जा रही थी ओम के साथ। ओम के घर वाले भी साथ जा रहे थे। इशिका का रो रो कर बुरा हाल था। तभी ओम उसे संभालते हुए अपने साथ कार में ले जाकर बैठा देता है और देखते देखते उनकी कार हवाओं से बात करते हुए वहां से निकल गया।
फिर प्रिशा की विदाई के वक्त आया तो सभी रोहन को ढूंढने लगे, लेकिन ये क्या था, रोहन कहीं नहीं है। रोहन के ना मिलने पर सभी परेशान हो गए। तभी उसके असिस्टेंट सभी घरवालों के पास आ बोलता है, रोहन सर लंदन जा चुके हैं, कुछ अर्जेंट काम है। ये बोलकर ये सुन सबकी आंखें बड़ी हो गई। ऐसा कैसे कोई कर सकता है? अपने बीवी को शादी के तुरंत बाद वो छोड़कर चला गया। वही प्रिशा को सब समझ आ रहा था, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी अर्जुन जी बोले, देखिए बिना रोहन के हम प्रिशा को विदा नहीं करेंगे। रोहन जब आएगा अब तभी प्रिशा की विदाई होगी। सबको भी ये बात सही लगी, इसीलिए प्रिशा की विदाई किए बिना ही उसे अर्जुन जी अपने साथ ले गए। जब 109 दर्द। ओम की कार तेज रफ्तार से रोड से जा रही थी। इशिका कार के एक साइड पर बैठी खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। तभी उसे अपने हाथों में ओम की हाथों की गर्म स्पर्श महसूस होती है। यह एहसास वह कैसे भूल सकती थी? ये वही सुकून थे जो यादाश्त जाने के बाद भी ओम के करीब आने से होते थे। इशिका की आंखें इस सुकून से बंद हो गई। ओम ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ पल बाद दोनों अपने प्राइवेट जेट पर बैठे थे। देखते ही देखते टाइम बीत गया। अगले दिन सुबह ओम और इशिका दीवान मैंशन के सामने थे। दीवान मैंशन को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज यहाँ पहली बार ओम की बीवी जो आने वाली थी। इशिका की हाथों को थाम कर ओम अपने कदम बढ़ाता है डोर की तरफ। दरवाजे पर पहुंचते ही मोहिनी जी इशिका और ओम की आरती उतारती है। दोनों की तिलक कर वह इशिका से कहती है, बेटा अपने दाहिने पैर से इस चावल वाले कलश को गिरा दो और अंदर आ जाओ। मोहिनी जी जैसा कहती है इशिका ठीक वैसा ही करती है। उसकी आंखें आज नम थी, क्योंकि ये सब उसकी छोटे छोटे ख्वाब थे जिसे वह पूरा करना चाहती थी। इशिका जैसे ही चावल की कलश गिराती है उसके ऊपर फूलों की बरसात होने लगती है। ये देख उसकी नज़र सीधे ओम के चेहरे पर जा रुकते हैं। ओम भी उसे ही देख रहा था। फिर वह आंखों से कुछ इशारा करता है। उसकी इशारा समझकर इशिका अपने कदम आगे बढ़ती है और आलते की थाली में रख देती है। फिर धीरे धीरे आगे की ओर चलने लगती है। ओम भी उसके कदम से कदम मिलाकर जा रहा था। मोहिनी जी जो कब से ओम के चेहरे को देखे जा रही थी, उनकी भी आंखें नम थी। आज वर्षों बाद ओम की होंठों पर मुस्कान थे। घर वाले तरस गए थे ओम की मुस्कान देखने के लिए। गृह प्रवेश की रस्म पूरी होते ही इशिका को मिष्टी के साथ रूम में भेज दिया गया। ओम भी अपने रूम में चला गया। कुछ देर बाद मुंह दिखाई की रस्म भी पूरी हो गई। इशिका को ढेर सारे गिफ्ट मिले थे। आज के दिन बहुत थकाने वाला था। सभी रेस्ट करने अपने रूम में चले गए और इशिका को मिष्टी के साथ ओम के रूम में भेज दिया। इशिका जो कि बहुत घबरा रही थी, ओम की तरफ बढ़ते हुए हर एक कदम के साथ इशिका की धड़कनें बढ़ रही थी। कुछ ही देर में इशिका ओम के रूम की बाहर थी। मिष्टी इशिका को वहां छोड़ चली गई। ओम ने उसे और बाकियों को पहले ही अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, जिसलिए वह लोग और कोई बदमाशियां नहीं करती है। इशिका अभी भी बाहर खड़ी थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह हाथ आगे बढ़ाकर डोर को खोले। वह जानती थी उसके इस कदम के बाद शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। बहुत मुश्किल से इशिका अपना हाथ आगे बढ़ाई ही थी कि डोर अपने आप खुल गया। डोर को खुला हुआ देख और सामने किसी को ना देख इशिका ने चैन की सांस ली। फिर कदम आगे बढ़ाते हुए अंदर चली गई। पूरा कमरा अंधेरी चादर से ढाका हुआ था। इशिका ने अभी 3 कदम आगे बढ़ाया ही था कि डोर बंद हो गई। डोर बंद होने की आवाज से इशिका झटके से पीछे मुड़ गई, लेकिन ये क्या था? कोई नहीं था पीछे। ये देख उसे समझ आ गया कि ओम यही कहीं है और ये डोर ऑटोमेटिक है या तो रिमोट से लॉक ऑन होते हैं। ये सब सोच इशिका जैसे ही सामने मुड़ती है अंडस्को पूरे कमरे की लाइट्स ऑन हो जाते हैं। लाइट जैसे ही ऑन होते हैं इशिका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दूसरी तरफ प्रिशा गुमसुम सी अपने कमरे में बैठी थी। रोहन जब से गया था तब से अब तक उसका एक कॉल भी नहीं आया था। प्रिशा ने बहुत बार सोचा था खुद कॉल कर ले, पर उसकी उंगलियां फोन की स्क्रीन पर जाते ही रुक जाते थे। वही प्रिशा की ये उदासी अर्जुन जी से छुपी नहीं थी। उनसे जब और देखा ना गया। वह प्रिशा के कमरे में आप प्रिशा से कहते हैं, बेटा तू कहे तो मैं रोहन को फोन लगाओ। प्रिशा जो बैठ से टिक कर बैठी थी अर्जुन जी की बातें सुन उन्हें देखने लगती है। कुछ पल लगी उसे ये समझने में कि अर्जुन जी ने अभी क्या कहा, और जैसे ही समझ आई वो तुरंत कहती है, नहीं पापा उसे कॉल मत करिए। पर बेटा अंडस्को अर्जुन जी कुछ कहने वाले थे कि प्रिशा उन्हें बीच में ही रोक कहती है, पापा गलती मेरी है। मैंने उससे तकलीफ पहुंचाई। उससे जुड़ी हर एक इंसान को तकलीफ पहुंचाई। अब इसकी सजा तो मुझे मिलनी ही चाहिए ना। प्रिशा की इस बात ने अर्जुन जी को चुप करा दिए। वह बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। उनके जाते ही प्रिशा की आंखों में अब तक रुकी हुई आंसू बह निकले। वह धीरे से बेड से उठकर शीशे के सामने जा खड़ी हो जाती है। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे रोहन के उसे छोड़ जाने से कोई शिकायत नहीं थी, पर हाँ नाराजगी थी। अंडस्को उसे जाना था तो यूं ही जाता, ऐसे उसे अपने साथ बांध कर क्यों गया? उसे एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया अंडस्को जिसकी उसे याद भी नहीं है। उसे अपनी शादी की कुछ भी याद नहीं है। कब उसे रोहन ने सिंदूर पहनाए अंडस्को, कब उसके साथ फेरे लिए, कुछ भी नहीं। उसे बस फैसला सुना दिया गया था, अंडस्को आज से तुम मेरी पत्नी हो, बिना पति की पत्नी।
उसकी नज़र जब अपने मान की सिंदूर पर गई, एक पल को रोहन का चेहरा घूम गया उसके आंखों के सामने, पर रोहन कहीं नहीं था। यही सब सोच प्रिशा एक दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, जानती हूँ तुमने ये सब क्यों किया। अगर तुम यही चाहते हो तो यही सही, मैं ऐसे ही रह लूंगी, पर रोहन इतनी नफरत करते को कि तुमने मुझे हमारी शादी के पल भी जीने नहीं दिया। जब 110 रात अभी बाकी है। इशिका अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आंखें फाड़े पूरे रूम को देखे जा रही थी। रूम इतना सुंदर लग रहा था कि इशिका की नजरें नहीं हट रही थी। पूरे रूम को व्हाइट और रेड रोसेस से सजाया हुआ था। छोटी छोटी डिम लाइट, कैंडल, बैलून्स, इन सब से इतनी सुंदर डेकोरेशन थी कि कोई भी देखे तो देखते ही रह जाए। ओम का रूम बहुत बड़ा था। रूम के एक साइड में एक बड़ा सा बेड था जिस पर व्हाइट बेडशीट बिछाया हुआ था और उस पर ओमकार जोड़ इशिका लिखा हुआ था। दूसरी साइड पर बड़ा सा एक सोफा था अंडस्को, उसको भी फूलों से डेकोरेट किया हुआ था। सामने बड़ा सा शीशा था। अंडस्को शायद उस शीशे के पीछे बालकनी था। उस शीशे में बहुत सुंदर तरीके से आई लव यू बीवी लिखा हुआ था। ये सब इतना सुंदर था, इशिका एकटक बस देखे ही जा रही थी। तभी उससे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और ये एहसास होते ही इशिका की धड़कनें बढ़ गई। फिर वह हड़बड़ी में जैसे ही पीछे मुड़ी, सामने अपने इतने करीब ओम को देख लड़खड़ा गई। वह गिरती इससे पहले ही अंडस्को ओम अपने एक हाथ से उसके कमर को पकड़ अपने पास खींच लेता है। ओम के ऐसा करते ही इशिका उसकी सीने से जा लगती है। ओम के सीने से लगते ही इशिका की आंखें बड़ी हो जाती है। ओम की धड़कनें इशिका की कानों में साफ साफ आ रही थी, जो कि बहुत शोर कर रहा था। इशिका धीरे धीरे अपना चेहरा उठाकर ओम को देखने लगती है। हाय, इशिका के चेहरे को देखते ही ओम के मुंह से निकलता है, जिसे सुन इशिका के गाल शर्म के मारे लाल हो जाते हैं। ओम इशिका को एक पल के लिए खुद से दूर करता है, फिर उसे ऊपर से लेकर नीचे तक निहारने लगता है। पतला सिफन के लाल साड़ी अंडस्को, जिसमें इशिका की गोरी स्किन और ज्यादा चमक रही थी। आंखों में गहरा काजल, कानों में झुमके, होंठों पर लाल लिपस्टिक, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में चूड़ा। सिंपल सी इशिका ओम के दिल में हलचल मचा रही थी। वही इशिका जैसे ही ओम की नजरों को खुद को यूं बेशर्मों की जैसे घूरते देखती है, अंडस्को वह शर्मा कर पीछे मुड़ जाती है। तभी ओम इशिका की एक हाथ को अपने हाथों में थाम उसे फिर से अपने पास खींच लेता है। ओम को ऐसा करते देख इशिका अटकते हुए पूछती है, ये क्या कर रहे हैं आप। उद्धरण चिन्ह आप, नोट बैड। ओम इशिका की हाथ पर अपना पकड़ कसते हुए कहता है, फिर थोड़ा झुककर इशिका की कानों में सांस छोड़ते हुए कहता है, बीवी बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओम की सांसों को अपने कानों में महसूस कर इशिका की पूरे बदन में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अंडस्को उसे ओम ने क्या कहा कुछ सुनाई नहीं देता है। वह अभी तक अपनी होश संभाली भी नहीं थी अंडस्को की। तभी उसे अपने कमर में कुछ ठंडा सा महसूस होता है। ये महसूस करते ही वह सर झुकाकर नीचे देखती है। एक बहुत ही सुंदर सिंपल सी रोज गोल्ड कलर की कमरबंद उसके कमर में थी। इशिका देख ही रही थी कि ओम उसे अपने तरफ पलट देता है, फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर देखने लगता है। वही ओम को ऐसे देखते देख इशिका कहती है, ओम ये सब क्यों कर रहे हैं आप। जब आपको पता है कि शायद मैं आपको कभी अपना नहीं बना पाऊंगी, फिर क्यों। जब आपने ये कहा कि आपको हक चाहिए अंडस्को, मैंने सोचा अंडस्को। क्या सोचा। इशिका की बातों को बीच में रोककर ओम कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ बीवी तुम इतनी ज्यादा फास्ट कैसे सोच सकती हो अंडस्को कि मैं उस हक की बात कर रहा हूँ। तुम तो बहुत ही ज्यादा वह निकली। ये बोल ओम शर्माने लगता है। वही ओम की बातें सुन इशिका उसे घूरते हुए कहती है, मैंने ऐसा वैसे कुछ नहीं सोचा समझे आप। आपकी बातें ही वैसी थी अंडस्को। वह आप ही है जिनके दिमाग में ये सब खिचड़ी पकती रहती है। इसमें मेरी क्या गलती। उद्धरण चिन्ह वैसे बीवी तुम सोचो तब भी कुछ गलत नहीं है, और जब तुमने सोच ही लिया है तो अंडस्को। ओम इशिका को अपने बाहों में थामे आंखों में शरारत लिए कहता है। वही ओम की आंखों में शरारत देख इशिका खुद को उससे छुड़ाते हुए पूछती है, क्या तुम। उद्धरण चिन्ह तो अभी देर नहीं हुई है, रात अभी बाकी है मेरी जान, तुम हूँ मैं हूँ ये रात है। ओम इशिका की एक गाल को चूमते हुए उसे और कसकर अपनी बाहों में थाम कर कहता है। वही ओम के ऐसा करते ही इशिका जम जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी अब क्या करना चाहिए। इशिका सोच ही रही थी कि ओम उसके दूसरे गाल को चुम लेता है। ओम के इस हरकत से इशिका होश में आ जाती है और उसे धक्का देते हुए खुद से दूर कर देती है। ओम इशिका के ऐसा करने से कुछ नहीं कहता, चुपचाप दूर खड़ा हो जाता है। ओम को कुछ रिएक्ट न करते देख इशिका को थोड़ा अजीब लगता है, पर वह उस पर ध्यान न देते हुए पीछे मुड़कर कहती है, मुझे नींद आ रही है अंडस्को गुड नाइट, और फिर कदम बढ़ाते हुए बेड पर जा लेट जाती है। ओम अभी भी वही खड़ा था। उसके आंखों में नमी उतर आई थी। कितने ख्वाब सजाए थे उसने इस रात को लेकर, सब चूर चूर हो गया था। फिर भी वह कुछ नहीं कहता, चुपचाप इशिका को देखने लगता है वही खड़ा होकर। कुछ देर बाद इशिका को नींद नहीं आ रही थी। उसे पता था उसने ओम के साथ गलत बर्ताव कर दिया था।
वह धीरे से आंखें खोल उठकर बैठ जाती है, फिर कमरे में नजर दोहराती है अंडस्को उसे ओम कहीं नहीं दिखता। ये देख वह सोच में पड़ जाती है, इतनी रात को ओम कहाँ गया। तभी उसे बालकनी की साइड से कुछ आवाज आती है, जिसे सुन वह बेड से नीचे उतरकर बालकनी की डोर को धीरे से खोलती है। डोर खोलते ही उसके सामने का जो नजारा था वह आंखों को लुभाने वाला था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर साइड में जाती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। जब 111 बहता मौसम। इशिका जैसे ही बालकनी की डोर ओपन करती है उसके ऊपर फूलों की बारिश होने लगती है। ये देख वह पहले चौंक जाती है, फिर उसकी नजरें सामने जाती है कैंडल से और जुगनू से बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था। छोटे छोटे जार में कैंडल और जुगनू रखकर सजाया गया था। नीचे जमीन पर बर्फ ही बर्फ था, चारों तरफ व्हाइट बर्फ के बीच रेड रोजेस से डेकोरेट किया हुआ था। ये सीन ऐसा था जैसे ये कोई बर्फीला जगह हो जहां बर्फों के बीच फूल खिले थे। इशिका जैसे जैसे बालकनी में एंटर हुई धीरे धीरे वहां स्नोफॉल होने लगी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रही थी, इतना सुंदर नजारा था। ओम ने कैसे अपने बालकनी को छोटे से हिल स्टेशन में बदल दिया था। तभी उसे साइड से कुछ आवाज आई। ये आवाज आते ही इशिका साइड में देखती है जहां एक अंडरग्राउंड डोर थी, जिसे देख इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर कुछ सोच वह अपने हाथों को आपस में मसलते हुए सीढ़ियों से नीचे जाने लगती है। एक एक कदम वह जैसे जैसे आगे बढ़ा रही थी वैसे वैसे उसको और ठंड लग रही थी। कुछ ही देर में वह नीचे पहुंच गई थी और इस बार इशिका की आंखें और फैल गई थी सामने का नजारा देख। सामने एक सुंदर सी गार्डन थी जहां बहुत पेड़ पौधे थे और सभी पर बर्फ जमी हुई थी। यहाँ भी कैंडल और जुगनू से डेकोरेशन था, रंग बिरंगी फूलों पर बर्फ जमी हुई थी। ये नजारा बहुत मनमोहक था। इशिका धीरे धीरे एक एक कदम चलकर आगे जाने लगी। ऐसा लग रहा था वह बर्फीले वादियों में आ गई है। चलते चलते उसकी कदम सामने देख ठहर गई। सामने एक खूबसूरत सी स्विमिंग पूल थी जिसमें कुछ तो टहल रहा था। वह क्या था ये देखने इशिका जैसे ही सामने गई उसकी आंखें छोटी हो गई। ओम उस पूल में तैर रहा था। इशिका को ये सोचकर ही ठंड लग रही थी, कैसे इस ठंडे पानी में कोई तैर सकता है। और ओम इतनी ठंड में तैर रहा था, वह भी बिना शर्ट के। इधर बर्फ के वजह से उसकी कुल्फी जम रही थी। यही सब सोच इशिका ओम को आवाज लगाती है, ओम। इशिका के पुकारने से ओम जो अंडर वाटर तैर रहा था अंडस्को वह रुक जाता है और झटके से पानी से अपना सर ऊपर उठाकर इशिका की तरफ देखता है। उसकी नज़र जैसे ही इशिका की नज़र से मिलती है अंडस्को, फिर वह इशिका की आंखों से होते हुए उसकी गुलाबी गालों को देखने लगता है। वही इशिका की नज़रें ओम के बाहर आते ही उसके बॉडी पर चली जाती है। ओम की वेल शपेट बॉडी अंडस्को जो पानी में रहने की वजह से और क्लियर नजर आ रहे थे। पानी की बूंदे उसकी माथे से अंडस्को फिर बॉडी में से होते हुए पानी में समा रहे थे। इशिका ओम को देखने में इतनी बिजी थी कि उसे एहसास भी नहीं हुआ कब ओम स्विमिंग पूल के किनारे आ गया था। एक आवाज के साथ इशिका पानी में जा गिरी, तब जाकर उसे होश आया कि ओम ने उसे अपने साथ पानी में खींच लिया था। पर पानी ठंडी नहीं थी, ये हॉट वाटर थी। वह जैसे तैसे खुद को संभाल कर पानी में खड़ी हो गई। तभी उसे ओम के गर्म हाथ अपने कमर में महसूस हुए। ये महसूस होते ही वह अपने सामने ओम को देखने लगती है, लेकिन ओम से नजरें मिलते ही वह उसकी आंखों में खो सी जाती है। ओम की नशीली नीली आंखें इशिका पर अपनी जादू चला रहा था। ओम इशिका को अपने बाहों में थामे हुए उसकी उलझे हुए बालों को सही करने लगता है, फिर थोड़ा झुककर बिल्कुल उसके होंठों के सामने आ कहता है, बीवी ऐसे ही तुम बहुत हॉट हो अंडस्को, तुम्हें ऐसे देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। अगर तुम ऐसे आंखें भरकर प्यार से मुझे देखोगी तो मेरी जान निकल जाएगी। ओम के मुंह से थोड़ी थोड़ी वाइन की स्मेल आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी ये नशीली बातें इशिका के दिल में हलचल पैदा कर रही थी। वह कुछ सोचती या कहती कि तभी ओम उसे एक झटके से पलट देता है और बहुत ही सिडेंटिवली उसके कमर से होते हुए उसकी पेट में अपना हाथ ले जाते हुए कहता है, क्या मैं आई मीन अंडस्को जस्ट थोड़ा सा अंडस्को मतलब कि। ये सब कहते वक्त ओम की आवाज़ बहुत ही सेक्सी लग रही थी, जिसे सुन इशिका मदहोश हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था उसका खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहा। यही तो एक कमजोरी थी उसकी, ओम की नज़दीकियाँ। इशिका अपने सोच में गुम थी कि तभी उसे अपने कानों के पास ओम के गाने की आवाज़ सुनाई दी, अंडस्को तड़पाए मुझे तेरी सभी बातें, एक बार ये दीवानी झूठा ही सही, प्यार तो कर। ये गाते हुए ओम इशिका को छोड़ देता है। ओम की आवाज़ की कशिश इशिका को मजबूर कर देता है इशिका को उसकी तरफ पलटने के लिए। इशिका जैसे ही पीछे पलटती है, ओम उसकी आंखों में आंखें डाल बहुत गहराई से देखने लगता है। ओम के ऐसे देखने से इशिका उस पर से नजरें हटा लेती है अंडस्को। वही ओम गाते हुए फिर एक बार उसके करीब आ उसकी चेहरे को अपनी हाथों में ले लेता है अंडस्को और उसे खुद की तरफ देखने के लिए मजबूर कर देता है अंडस्को।
मैं भूला नहीं हसीन मुलाकातें, बेचैन करके मुझको मुझसे यूं ना फेर नजर, रूठेगा ना मुझसे मेरे साथिया ये वादा कर, तेरे बिना मुश्किल है जीना मेरा मेरे दिल ब। ओम गाना गाते हुए लगातार इशिका के चेहरे को सहलाए जा रहा था और धीरे धीरे उसकी करीब और करीब आ रहा था। ओम की हर एक टच इतने सिडेंटिव थी कि इशिका के बदन कांप रही थी। जरा जरा बेहकता है महकता है, आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ, मुझे भर ले अपने बाहों में। ओम के इतने करीब आने से इशिका पूरी बेहक गई थी, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई थी। वही ओम अब उसके इतने करीब था कि दोनों की सांसें आपस में उलझ जब 112 पूल रोमांस, दोनों की सांसें आपस में उलझी हुई थी, एक दूसरे की नजदीकियां दोनों की धड़कने बढ़ा रही थी। तभी इशिका को अपने होंठों पर ओम के उंगलियों की छुअन महसूस हुआ, जिसे महसूस कर उसने अपनी आंखें और कस कर बंद कर ली। इशिका की इस रिएक्शन से ओम के होंठ मुस्कुरा उठा। वह इशिका को ध्यान से देखने लगा। इशिका की बॉडी का यूं कांपना उसके छूने से अंडरस्को उसे और मजबूर कर रहा था इशिका के करीब जाने के लिए। ओम धीरे धीरे अपनी उंगली से इशिका की ठंड सॉफ्ट होंठों को सहलाए जा रहा था। जब उससे और कंट्रोल नहीं होता वह अपनी होंठों को उसके होंठों पर रख देता है। इशिका के दिल धक से रह जाता है ओम के होंठों की छुअन से। वह अपनी हाथों को ओम की खुली चेस्ट में रख उसे दूर धकेलने की कोशिश करती है। इशिका के ऐसा करते ही ओम उसकी हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके पीठ के पीछे ले जाकर अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से इशिका की गर्दन को टाइटली पकड़ लेता है। अब इशिका थोड़ी सी भी हिल नहीं पा रही थी। वही ओम पूरे पेशन के साथ इशिका की होंठों को सक किए जा रहा था। धीरे धीरे इशिका अपनी होश खो रही थी ओम के इतने डीप किस से। वही ओम उसे किस करते हुए ही पीछे धकेलते जा रहा था। अब इशिका पूल के साइड वॉल से सट कर खड़ी थी। वही ओम अभी भी उसे किस किए जा रहा था। कुछ देर की किस के बाद ओम इशिका को अचानक छोड़ देता है। ओम के छोड़ते ही इशिका लंबी लंबी सांस लेते हुए उसे देखने लगती है। अब तो हाल ऐसा था कि इशिका की आंखें भी नशीली लग रही थी। ओम इशिका को यूं लंबे लंबे सांस लेते हुए देखे जा रहा था। वो दोनों बहुत करीब खड़े थे। इशिका की नशीली आंखों में खोने का मन कर रहा था आज ओम को। वही इशिका अभी भी अपनी हाथों को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। इशिका को ऐसे करते देख ओम उसे छोड़ देता है। फिर बिना किसी वार्निंग के इशिका को गोद में उठाकर पूल साइड में लेटा देता है। इशिका ओम के ऐसा करते ही हैरान सी उसे देखने लगती है। तभी उसके कानों में ओम की सेक्सी आवाज आती है, बीवी कसम से मैं नहीं चाहता तुम्हारे मर्जी के बगैर तुम्हें छूना। ओम पूल में खड़े होकर ही इशिका के साइड में अपना एक हाथ रख उस पर झुकते हुए कहता है। ओम की बात सुन इशिका उसे घूरने लगती है। तभी ओम दोबारा बोलता है, पर बीवी में क्या करूं, मुझसे ये दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उस रात के बाद से चैन नहीं आ रहा मुझे। ओम के उस रात से इशिका भी समझ गई थी ओम किस रात की बात कर रहा था। ये हाल तो इशिका के खुद के भी थे। वह भी कहाँ ओम की उस छुअन को भूल पाई थी। ओम की नज़दीकियां आज भी वह रात याद दिला जाते हैं। कितने करीब आए थे दोनों उस रात को। काश वह सवाल नहीं आते तो दोनों एक होते। वह पहली बार थी जब दोनों इस कदर पास आए थे। शादी के बाद इशिका यही सब सोचते हुए ओम की नशीली आंखों में देखती है, जहां बस इशिका को पाने की जुनून सवार थी। अंडरस्को उसे अपने अंदर समाने की डिजायर थी। एक ऐसा डिजायर था जिसमें इशिका खुद भी डूबना चाह रही थी। ओम की आंखों में ऐसा जुनून था कि वह आंखों से ही इशिका को पा लेगा। बीवी आई लव यू, ये कहकर ओम एक बार फिर इशिका की होंठों को चूम लेता है। इस बार इशिका भी अपने हाथों को ओम के गर्दन पर लपेट लेती है। दोनों की नज़दीकियां उस सर्द मौसम में गर्मी पैदा कर रही थी। ओम अपने एक हाथ से इशिका की गर्दन को पकड़ रखा था और दूसरे से इशिका की पेट को सहलाए जा रहा था। बस थोड़ा सा किसकर ओम इशिका की होंठों को छोड़ उसकी सारी से झांकती पेट को सहलाते हुए वहां किस कर लेता है। ओम के ऐसा करते ही इशिका ओम के कंधों को कसकर पकड़ लेती है। वही ओम उसकी सारी को थोड़ा और हटा कर उसके पूरे पेट पर धीरे धीरे किस किए जा रहा था। ओम के हर एक किस से इशिका सिसक रही थी। वही इशिका की सिसकियां सुन ओम अब थोड़ा वाइल्ड हो गया था। जहां वह बस उसकी पेट पर किस कर रहा था वहां अब सक करने लगा था। इशिका के सफ़ेद मुलायम पेट पर कुछ ही देर में बहुत सारे लव बाइट के मार्क्स आ गए थे। पर ओम कहाँ रुकने वाला था। वह इशिका के पेट को किस करते हुए ही उसकी सारी को सीने से हटा देता है। ओम के ऐसा करते ही इशिका अपनी आंखें भिज लेती है, पर उसे रोकती नहीं है। वही ओम अब उसके पेट पर से होते हुए गर्दन पर आ गया था और फिर वहां भी बहुत ही पेशेनेटली किस किए जा रहा था। इशिका की पूरी स्किन लाल पड़ गई थी ओम के हर एक छुन से। वह भी अब ओम के सीने पर अपनी हाथों को उंगलियों को फिराए जा रही थी, जिससे ओम और ज्यादा बेचैन हो रहा था। इशिका को तो पता भी नहीं चला था ओम कब उसके ऊपर आ चुका था। ओम पागलों की तरह बस इशिका के पूरे बदन को चूमे जा रहा था, कभी होंठ, कभी चेहरा,
कभी गर्दन पर तो कभी पेट पर। ऐसे ही बहुत देर किस करने के बाद ओम साइड में आ जाता है और फिर इशिका को झटके से अपनी बाहों में भरकर गोद में उठा लेता है, फिर आगे की तरफ जाने लगता है। इशिका जब खुद को ओम के बाहों में महसूस करती है वो धीरे से आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसके सामने एक बहुत सुंदर नजारा था, जिसे देख वह हैरान सी ओम को देखने लगती है। वही ओम आंखों में उसे पाने की बजाय लिए और होंठों पर एक कातिलाना मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। जब 116 मेरा हमसफर बन जाओ। ओम इशिका को बाहों में थाम कर गोद में लिए एक रूम में आया। उस रूम को देखते ही इशिका की आंखें फटी की फटी रह गई। कांच का बना उस रूम को बहुत ही सुंदर तरीके से डेकोरेट किया गया था। छोटे छोटे लैंप में मोमबत्तियां जल रही थी, जो उस कमरे में गर्मी पैदा कर रही थी और उसे खूबसूरत बना रही थी। वहाँ एक गोल शेप की फूलों की बेड था, जिसमें रंग बेरंगी फूलों से साजबत थी। इतनी सुंदर सजावट की इशिका देखती ही रह गई। तभी ओम चलते हुए उसे ले जाकर बेड की साइड में रखी हुई सोफे पर बिठा दिया और फिर उसे एक बाथरोब ला कर दिया। इशिका अभी अभी एक टक कभी उस रूम को तो कभी ओम को देख रही थी। वही ओम उसे देखते हुए ही उसकी साड़ी की पल्लू हटाना चाहा अंडस्को तो इशिका होश में आते हुए उसकी हाथों को पकड़कर रोक लेती है। इशिका के रोकते ही ओम भी रुक गया और साइड में एक तरफ इशारा कर दिया। इशिका ने जब ओम ने जिस तरफ इशारा किया उस तरफ देखती है तो वहाँ एक डोर था। ये देख वह समझ गई ये वॉशरूम होगा। वह और कुछ बोले बिना उस तरफ चली गई। कुछ देर बाद इशिका जब बाहर आई ओम शर्टलेस उसके सामने था। वही वो खुद भी बाथरोब पहने हुए थी। वह बार बार अपनी बाथरोब सही करते हुए ओम को देख रही थी। वही ओम की नज़र जैसे ही उस पर गई तो वही जम गई। वाइट बाथरोब में इशिका की गोरी शरीर किसी कमल की तरह खिल रही थी। ओम इशिका को देखते हुए ही उसकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों की धड़कनें बेतहाशा दौड़ रही थी। ये मोहल अंडस्को ये खुशबू इस बात का इशारा कर रहे थे कि आज यहाँ क्या होने वाला है। इशिका जैसे ही ओम को अपने तरफ आते देखती है वह डरते हुए पीछे जाने लगती है। ये सब नया एहसास था उसके लिए। ये शादी, ये एक साथ एक रूम में किसी के साथ रहना, ये एहसास, ये घबराहट, ये धड़कनों का बढ़ना अंडस्को तो पहले भी हुआ था, पर अंडस्को ये बेचैनी ये कैसी थी। ओम के करीब तो वह पहले भी गई थी, पर ये दिलों का मचलना, ये ओम के छूने से पूरे शरीर का कांपना। आज ना चाहते हुए भी इशिका ओम के प्यार में खुद को भिगो रही थी। नाराजगी, गुस्सा, अपनी स्वाभिमान भूलकर ओम के साथ ओम के एहसासों में डूब रही थी। तू है तो खूबसूरत बहुत, पर क्या तुझको पता है, तेरी ये अदाएं अंडस्को मेरी जान ले जाती है। ओम इशिका के कानों के पास आकर कहता है, जिसे सुन इशिका एक कदम और पीछे हो जाती है अंडस्को और अपनी पलकें नीची कर लेती है। ओम भी उसके पास आते हुए एक और कदम इशिका की ओर बढ़ाता है। वही ये देख इशिका ओम की साइड से गुजर जाती है तो ओम पीछे से इशिका को बाहों में भर लेता है। ओम जल्दबाजी में अपना हाथ ऐसे इशिका की कमर में डालता है कि इशिका की बाथरोब के अंदर चली जाती है। वही ऐसा होते ही इशिका की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगती है। तभी उसे अपनी गर्दन पर ओम की ठंडी होंठों की स्पर्श महसूस होती है, जिसे महसूस कर इशिका अपनी हाथों से ओम की हाथों को ऊपर से पकड़कर अपनी पकड़ उसकी हाथों में कस देती है। ओम ये महसूस कर उसकी गर्दन में बाइट कर लेता है, जिससे इशिका की आह निकल जाती है और ओम वह इशिका की आहें सुन और बदमाशियां करने लगता है। ऐसा करते करते कब ओम इशिका को बेड तक ले आया था उसे पता भी नहीं चली थी। ओम अब इशिका के ऊपर था और इशिका उसके नीचे। वह उसकी होंठों को बड़े ही शिद्दत के साथ चूमे जा रहा था। ओम के हर एक चुन के साथ इशिका की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। कुछ देर किस करने के बाद ओम अब उसे देखने लगा। वही इशिका जो आंखें बंद किए हुए थी, उसे जब कुछ हलचल महसूस नहीं हुई आंखें खोल देखने लगी तो ओम उसे ही देख रहा था। ये देख वह उसे आंखों से सवाल करने लगी तो ओम उसे देख एक शरारती स्माइल के साथ बोला, बीवी इतनी बेताबी मेरे पास आने की अंडस्को कि तुम ये भी भूल गई कि तुम क्या कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। ओम की बातें सुन इशिका उसे घूर कर देखने लगी तो ओम उसके गाल को पिंच करते हुए आगे बोला, सब्र करो बीवी, इतनी भी क्या जल्दी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ये कहकर ओम अपनी एक आंख मार देता है। वही इशिका उसे आंखें फाड़े देख रही थी। उसे अब खुद पर गुस्सा आ रही थी। वह ऐसे कैसे खुद को ओम को सौंप दी थी। क्या क्या सोच रहा होगा ये इंसान अब उसके बारे में कि कितनी डिस्पायर्ड हूँ मैं। ये सोच अब इशिका को रोना आ रहा था। सच में ओम के सामने वह कमजोर हो गई थी। वह सोच ही रही थी कि ओम कहता है, जिस्म की तलब नहीं है मुझे अंडस्को, बस तुम्हारी इश्क की नशा छाया है अंडस्को, तुम इसे प्यार कहो या जुनून अंडस्को, बस तुम्हें पाने की फितूर चढ़ा है। वह की बात सुन इशिका उसे देखने लगती है तो ओम आगे कहता है, तुम्हें पाना ही होता तो मैं उसी दिन तुम्हें अपना बना लेता, पर मुझे तुम्हारी मर्जी से चाहिए। तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता हूँ अंडस्को, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम गलत हो कि मैंने तुमसे हक मांगा था तो वह तुम्हारी जिस्म पर हक था, वह तुम्हारे दिल पर हक की मांग था। मेरा
वरना जिस्म तो बहुत मिलते हैं बाजारों में भी अंडरस्कोर पर प्यार वह बाजारों में नहीं बिकता। बस इतना चाहत है मेरा कि तुम मेरा हमसफर बन जाओ अंडरस्कोर उम्र भर के लिए मेरी जिंदगी बन जाओ। मैं सांस भी लूँ तो तुम्हारी सांसों से लूँ अंडरस्कोर तुम वह सांस बन जाओ। बस मेरा ना सही मेरे दिल की दवा बन जाओ। बहुत हुआ ये नफरत ये गुस्सा अंडरस्कोर अब बस मेरा हमराही बन जाओ। जब 118 ओमिका मोमेंट्स। ओम की बातें इशिका की दिल को पिघला रही थी। वही ओम उसे कोई जल्दी नहीं थी इशिका के जवाब का। वह इशिका को यूं सोचते देख एक मुस्कुराहट के साथ बाहों में भर लेता है और फिर हक कर सोते हुए कहता है सो जाओ रात हो गई है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास सोचने को अंडरस्कोर आराम से सोचना, मैं हूँ यही उम्र भर तुम्हारे साथ। ये कहकर ओम आंखें बंद कर लेता है। वही इशिका हैरान थी। उसे अभी कुछ देर पहले लगा कि आज वह दोनों शायद एक हो जाएंगे, लेकिन यहाँ सीन ही कुछ और था। ये लड़का तो हमेशा की तरह उसे बेचैन कर खुद आराम से सो रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रही थी। तभी उसकी कानों में ओम की आवाज आती है, बीवी कुछ ज्यादा ही बेशमी भरी सोच होती जा रही है तुम्हारी, सो जाओ अब कल सोचना तुम्हारा ही पति है। ओम की बात पर इशिका एक नज़र उसे घूर कर देखती है जो उसी चिपक कर सो रहा था, फिर खुद भी सो जाती है। अगली सुबह अंडरस्कोर ओम सोती हुई इशिका को बड़े प्यार से देख रहा था। ओम की बाहों में वह बहुत सुकून से सो रही थी। सही में कल रात की नींद हर रात से अलग थी। वह दोनों ही कल सुकून से सोए थे। बीवी में चाहता तो कल ही तुम्हें अपना बना लेता अंडरस्कोर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तुम मेरे चलन से मदहोश होकर मेरी बनो। मैं चाहता हूँ तुम खुद ये कदम आगे बढ़ाओ। जिस दिन तुम चाहोगी अपनी मर्जी से मेरे करीब आओगी अंडरस्कोर उसी दिन मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, इस कदर बनाऊंगा कि कभी तुम उस रात को भूल नहीं पाओगी। ओम इशिका को निहारते हुए उससे कहता है, इस बात से बेखबर कि इशिका ने उसकी सारी बातें सुन ली है। वह तो ओम की प्यार भरी चुन से ही उठ गई थी, पर आंखें खोलती उससे पहले ही ओम कहने लगा तो वह भी आंखें बंद कर सुनने लगी। ओम की बातें इशिका की दिल को घायल कर गई थी। उसे ओम पर प्यार आ रहा था। ओम की इसी मासूम सी बातों पर तो उसने दिल हारा था। कल से उसे अपना खोया हुआ ओम दिख रहा था, जो बरसों पहले मर गया था। ओम सही कहता है, ओमकार दीवान हार्टलेस है, जिसे किसी की भी तकलीफ नहीं दिखती अंडरस्कोर पर ओम बस इशिका का है, जिसे इशिका की हर एक बात से फर्क पड़ता है। कुछ देर यूं इशिका को देखने के बाद ओम उसके माथे पर एक किस करते हुए कहता है, उठ जाओ अब बहुत देर आंखें बंद कर सोने की नाटक कर ली। ओम की बात सुनते ही इशिका अपनी आंखें झट से खोल लेती है। उसकी सिट्टी गुल हो गई थी। वह अब ये सोच रही थी, ओम को कैसे पता लगा कि मैं सो नहीं रही जाग गई हूँ। बीवी तुम शायद भूल गई हो मैं कौन हूँ। ओमकार दीवान हूँ मैं, जिससे कुछ नहीं छिपता। ओम उसकी नाक को प्यार से अपनी नाक से टच करते हुए बोलता है तो इशिका झेप जाती है और उसको अपने ऊपर से हटाते हुए कहती है, उठो अब मुझे फ्रेश होना है। इतना कहकर इशिका ओम को धक्का देने लगती है, पर ओम एक इंच भी नहीं हिलता। ओम को ना हटते देख इशिका उसे घूरते हुए कहती है, क्या हुआ हटो। उद्धरण चिन्ह नहीं, पहले मुझे मेरा मॉर्निंग हक दो। ओम बच्चों की तरह जिद करते हुए इशिका के गले लग जाता है। इशिका बस हैरानी से अपने गले पड़े लड़के को देखती ही रह जाती है। कुछ देर बाद अंडरस्कोर इशिका उसी कमरे में मिरर के सामने तैयार हो रही थी। तभी ओम पीछे से आता है। उसने भी अभी अभी बात लिया था और वह भी बस अपने लोअर टी शर्ट में था, लेकिन उसकी नज़र जैसे ही सामने तैयार होती इशिका पर जाती है तो ठहर जाती है। पीली रंग की साड़ी में इशिका की खूबसूरती निखर रही थी। उसके लंबे बाल जो उसके गर्दन से लेकर कमर तक लहरा रहे थे, हाथों में लाल चूड़ी, माथे में सिंदूर और छोटा सा बिंदी उसकी सादगी में चार चांद लगा रही थी। ओम उसे देखते हुए ही उसके पास आ गया था। वही यूं अचानक ओम के इतने पास आने से इशिका घबरा कर पीछे मुड़ने ही वाली थी कि ओम उसको पीछे से बाहों में भर लेता है और इशिका के कानों में सांस छोड़ते हुए कहता है, हाय इतनी खूबसूरत क्यों हो तुम बीवी। उद्धरण चिन्ह ओम की सवाल से इशिका शर्मा जाती है पर कुछ कहती नहीं। तभी उसे अपने गले में ठंडा सा कुछ महसूस होता है तो इशिका शीशे में खुद को देखने लगती है। शीशे में देखते ही वो खुद की गले में एक सुंदर सी चैन देखती है, जो था मंगलसूत्र, लेकिन लग चैन जैसा रहा था। ओम उसकी गले में वह मंगलसूत्र पहनाते हुए कहता है, इसे पहने रखना अंडरस्कोर मेरी प्यार की पहली तोहफा है। मुझे पता है तुम भी नहीं चाहते हो अभी हमारी शादी रिवील हो, तो इसलिए ये पहना रहा हूँ अंडरस्कोर, ताकि किसी को शक ना हो। ओम की कही हुई पहली बात से इशिका बहुत खुश हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी बात सुनी तो उसकी खुशी उदासी में बदल गई। हाँ, वह नहीं चाहती थी, पर फिर भी वह दुनिया को बताना चाहती थी कि ओमकार दीवान अब उसकी है अंडरस्कोर हमेशा हमेशा के लिए। तभी ओम उसकी चेहरे पर आई उदासी को देख कहता है, बीवी उदास मत हो अंडरस्कोर, हम बहुत जल्द ही अपनी शादी का अनाउंसमेंट करेंगे। तब तक तुम मुझे ये पहना दो अंडरस्कोर, ताकि लड़कियां समझ जाए मैं शादीशुदा हूँ और मुझसे दूर रहे। ओम की बातें सुनने के बाद इशिका की ध्यान ओम की हाथों की तरफ जाती है, जहां उसकी मंगलसूत्र से मैच एक ब्रेसलेट था, पर इसे देख कोई भी बता सकता था कि ये मंगलसूत्र ही है।
और ये शादीशुदा लोग ही पहनते हैं और ओम ये खुद पहनने के लिए लाया था। ओम की इस हरकत पर ना चाहते हुए भी इशिका की होंठों पर स्माइल आ जाती है। जब 120 रोहन और प्रेशर ओम की ये छोटे छोटे एफर्ट्स इशिका की दिल को जीतता जा रहा था। इशिका उसकी ब्रेसलेट को लेकर उसे पहना देती है और खुद ऊपर चली जाती है। ओम उसे इस बार नहीं रोकता, अंडस्को वह खुद भी कपड़े पहनने ऊपर चला जाता है। कुछ देर बाद अंडस्को इशिका ने आज सबके लिए नाश्ता बनाया था। वह जैसे ही सबको नाश्ता देने लगती है, उसकी साड़ी से झांकती हुई कमर थोड़ी सी दिखने लगते है। ओम जो अभी अभी नीचे आया था, उसकी नज़र इशिका की पेट और कमर पर हाँ रुकते है और वह आंखें फाड़े उस और देखने लगता है। वही इन सब से बेखबर इशिका सबको नाश्ता देने में बिजी थी। तभी ओम चेयर पर बैठ जाता है। उसकी नज़र अभी भी इशिका की कमर पर ही था। ओम के बैठते ही इशिका मुस्कुराती हुई उसे सर्व करने लगती है। तभी उसे ओम की नज़र कहीं और दिखाई देती है। ये देखते ही इशिका की आंखें छोटी हो जाती है और वह ओम की हाथों पर जूस गिरा देती है। जूस गिरते ही ओम होश में आ जाता है और घूर कर इशिका को देखता है जो उसे ही घूर रही थी। इशिका का यूं खुद को घूरते देख ओम समझ जाता है क्या हुआ है, इसीलिए वह चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगता है। नाश्ता के बाद सभी इशिका को गिफ्ट देते हैं। ओम भी उसे एक गिफ्ट बॉक्स देता है जिसमें एक सुंदर सी ब्रेसलेट थी। इशिका बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल गई थी। अब ओम के घर में उसको सभी बहुत पसंद करने लगे थे। 1 महीना हो गया था उनकी शादी को। इस 1 महीने में ओम की केयर ने इशिका की दिल की पत्थर को काफी हद तक पिघला दिया था, पर उन दोनों में ज्यादा नजदीकियां नहीं आई थी। दोनों ही अपने अपने काम में बिजी थे बहुत। आज 1 महीने बाद सभी लंदन जा रहे थे क्योंकि जो प्रोजेक्ट उन चारों को मिला था उसको शुरू करने की टाइम आ गई थी। रोहन जो कि उस दिन से ऐसे गायब हुआ था कि प्रिशा उससे मिल ही नहीं पाई थी, अब तो वह रोहन के मिलने की आस तक छोड़कर बैठी थी। वही रोहन ने भी खुद को कामों में इस तरह डुबो दिया था कि उसे एक बार के लिए प्रिशा की ख्याल तक नहीं आई थी। लंदन अंडस्को इशिका ओम प्रिशा एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे थे क्लाइंट के साथ। वह लोग बस रोहन के इंतजार में थे। तभी डोर ओपन होता है। डोर की आवाज सुन सभी उस और देखने लगते हैं। सामने से रोहन अपने असिस्टेंट पिया के साथ आ रहा था। रोहन आज भी बिल्कुल शांत और हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। वही रोहन को देख आज प्रिशा की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई थी, लेकिन रोहन ने एक दफा भी उसकी तरफ नजरें उठाकर नहीं देखा। मिस्टर देसाई अंडस्को मीटिंग कंटिन्यू करे, रोहन को आते देख ओमकार कहता है। ओमकार के कहते ही मिस्टर देसाई मीटिंग कंटिन्यू कर देते हैं। सभी ध्यान से मीटिंग की सारी बातें सुन रहे थे, पर प्रिशा उसकी नज़र तो रोहन के साथ खड़ी लड़की पर थी जो हद से ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहनकर रोहन के एकदम पास में खड़ी थी। प्रिशा की आंखों में इस वक्त बेहद गुस्सा दिखाई दे रही थी, या यूं कहीं उसे जलन हो रही थी। वही रोहन अपनी तिरछी नजरों से जब से रूम में आया था तब से ही प्रिशा को देखे जा रहा था, जिसकी अंदाजा प्रिशा को नहीं थी। रोहन उसे नजर भर देख रहा था। ऐसा लग रहा था अगर रोहन की नजरें उसे ना देखेगी तो वह पागल हो जाएगा। ये बात वह ही जानता था कैसे उसने इस महीने को काटा है। दिन रात काम कर करके उसने प्रिशा की याद को अपने जेहन से दूर किया है, पर कहते हैं ना, जब हम दूसरों को दर्द दे जाते हैं तब दर्द खुद को भी होता है। यही रोहन के साथ थी। यहाँ पर बात तो रोहन की इश्क की थी। जब इश्क की लगन लगती है तो कोई रोक नहीं पाता आशिक को। जब रूह तुझे याद करती है तो क्या ही रोके हम खुद को, तेरी यादों में जिंदा रहने को। जब तक मीटिंग चलती रहती है तब तक प्रिशा और रोहन एक दूसरे को चोर नजरों से देखते ही रहते हैं। रोहन को प्रिशा की चेहरा देख देख कर सुकून मिल रही थी। वही रोहन के अपने आसपास होने से प्रिशा को भी अच्छा महसूस हो रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद अंडस्को रोहन जैसे ही चेयर से उठता है उसकी पैर पिया के पैर से टकरा जाते हैं, जिस वजह से दोनों ही डिसबैलेंस हो जाते हैं और गिरने की डर से एक दूसरे को थाम लेते हैं। वही रोहन की इतनी करीब पिया को देख प्रिशा की खून खोलने लगती है। वह कहना तो बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन कुछ सोच उसके कदम और जुबान दोनों रुक गए हैं। उसके मन में यही चल रही थी, शायद रोहन ये सब प्रिशा को तकलीफ पहुंचाने के लिए कर रहा है। यही सोच वह वहां से चली जाती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है रोहन की आंखों में गुस्सा। प्रिशा बाहर तो आ गई थी, लेकिन उसे बार बार रोहन और पिया की नजदीकी याद आ रही थी, और ये भी याद आ रही थी कि रोहन ने किस कदर उसे इग्नोर किया था। उसने एक नज़र भर उसे देखना भी जरूरी नहीं समझा।